Hello guys, so first of all I welcome you all in my PUB series part 4. I know it's been a while, I didn't uploaded the next part of the Legion faction, but because I was changing the concept, I was changing some concept of the PUB series which I already changed a little bit. So before starting the video, I will tell this video will be completely in the Hindi language, okay? Voiceover will be I will do voiceover in Hindi, and for those who don't understand the Hindi language can read subtitles, okay? I will add subtitles which will tell you which perk you want to use, you have to use while using that set, okay? So there is no difficulty that the voiceover will not help those players who doesn't understand this language, okay? So let's start the video of the perk series set. फर्स्ट सो पहले यार थोड़ा ना म्यूज़िक बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है कोई, क्या ही करना है इसको ऑन करके, ठीक है? साउंड में रहते हैं। देखो लास्ट जो पार्ट्स थे उनमें ना मैंने कौन कौन से सेट कवर कर लिए थे। एक कर लिया था मैंने हाउंड, हैंड ऑफ मैग्मेरियन भी हो गया था, एब्डिकेटर भी हो गया था, वॉरमोंगर भी हो गया था, COTP भी हो गया था, वुल्फ लीडर, इरेजर, कोलोसस, ये सारे मैंने कवर कर दिए थे, ठीक है? और इस वाली वीडियो में ना मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा, लाइक डायरेक्ट मैं सेट के बताऊँगा कि कौन से सेट में कौन सा पर्क लगाना है। पर्क्स की मैं एक्सप्लेनेशन ना इतनी डीप रखूँगा नहीं, उसका रीज़न ये है ऑलमोस्ट सारे पर्क्स ना सेम है। लाइक मैंने जितने पिछले लीजन सेट कवर किए ना उनसे पता तो लग ही गया होगा आप लोगों को कि कौन कौन सा पर्क्स यूज़ करना है या कैसे काम करता है वो। तो मैंने सोचा कि अगर पर्क्स ही सेम है, उनका मैंने मैकेनिक्स भी बता दिया कैसे यूज़ होता है वो, तो अब तो बात ही नहीं रही ना, मतलब बनता ही नहीं कि वो मैं दोबारा से इलेबोरेट करूं। अभी डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि कौन से सेट में कौन सा पर्क सही लगेगा, ठीक है? सो आज की वीडियो में जो लास्ट 4 to 5 सेट्स हैं, ठीक है, उनका मैं बता दूंगा लीजन में से, ठीक है, कौन सा पर्क सेट है। पहले शुरुआत करते हैं इमोर्टल लॉर्ड से। इमोर्टल लॉर्ड सेट जो यूनिक सेट है लेजेंडरी, मतलब यूनिक लीजन का सेट है, ये रहा इमोर्टल लॉर्ड। इमोर्टल लॉर्ड है ना इसका नाम, हाँ इमोर्टल लॉर्ड है इसका नाम। तो इसका पर्क सेट बताता हूँ मैं, ठीक है? देखो हेलमेट में तुम लोगों को यूज़ करना है फील्ड मेडिसिन और परजर्वेंस, ठीक है? उसका रीज़न ये है कि जब तुम लोग फील्ड मेडिसिन यूज़ करोगे ना तो बंदा जब तुम्हें हेलमेट पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तुम्हारी हेल्थ रिस्टोर होगी 4%, ठीक है? 4% के हिसाब से हेल्थ रिस्टोर होगी फॉर एवरी 9.5% ऑफ योर मैक्सिमम हेल्थ लॉस्ट, जिसका चांस है 80%, ठीक है? सो बेनिफिट है, ठीक है? सपोज करो तुम लोगों को क्या कहते हैं, एक वो बंदे को हराना, ओके फाइटर को हराना, सपोज करो तुम लोग ओके फाइटर को हरा रहे हो, ठीक है? ये पर्क ना उस समय स्पाइक्ड आर्मर के साथ बहुत अच्छा काम करेगा, स्पाइक्ड आर्मर के साथ बेटर काम करेगा, क्योंकि स्पाइक्ड आर्मर क्या करता है, क्रिटिकल हिट्स पे बंदे को ब्लीड करता है, ठीक है? लेकिन इस पर्क की, ये पर्क जो स्पाइक्ड आर्मर है ना, इसका डैमेज इतना ज़्यादा कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है बंदा डैमेज कर कितना रहा है क्रिटिकल में, लाइक उसने क्रिटिकल हिट के साथ आपको कितना डैमेज दिया है। तो उस केस में फील्ड मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी हेल्थ ख़त्म होने वाली हो, ठीक है? ये हमको हील करेगा बीच बीच में, जब हमें हेलमेट पे हिट मिलेगा, ठीक है? हेलमेट पे जब वो बंदा हिट करेगा तो ये पर्क हमें हील करेगा। तो एक ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? अगर हीलिंग नहीं चाहिए, ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूँ ये पर्क लगाओ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग ना इस पर्क को रिप्लेस कर सकते हो परजर्वेंस को रॉक के साथ, क्योंकि ये शैडो डैमेज इंक्रीज करता है, और मुझे लगता नहीं है इमोर्टल लॉर्ड में शैडो एबिलिटी यूज़ करना इतना बेनिफिट है, बिकॉज शैडो एबिलिटी के बिना ही अगर लेवल 4 का इमोर्टल तुम लोग यूज़ कर रहे हो, स्पाइक्ड आर्मर इसको ख़त्म कर देगा बंदे को, ज़रूरत ही नहीं पड़नी शैडो एबिलिटी की। सो तुम लोग ना रॉक ले सकते हो पर्क। ये क्या करेगा, जब तुम्हें क्रिटिकल हिट पड़ेगा ना तुम लोग गिरोगे नहीं नीचे, ठीक है? नीचे नहीं गिरोगे, मतलब ये उसको अवॉइड कर देगा, फॉलिंग को अवॉइड कर देगा, विथस्टैंड कर लेगा क्रिटिकल हिट। तो ये बेटर है, ठीक है? ये यूज़ कर सकते हो और फील्ड मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, बेस्ट पर्क है ये दोनों, हेलमेट में लगाओ, ठीक है? अभी चलते हैं आर्मर की तरफ। आर्मर में 2 पर्क्स तो कंपलसरी है लगाने ही लगाने, एक तो डैमेज रिटर्न और एक डैमेज अब्जॉर्प्शन, ठीक है?
अगर स्पाइक्ड आर्मर यूज़ कर रहे हो ना तो ये 2 पर्क्स का सेट बना के रखो इनके साथ, क्योंकि डैमेज रिटर्न और स्पाइक्ड आर्मर का कॉम्बो बेस्ट है। ठीक है, जब बंदा स्ट्राइक करेगा तुमको, ठीक है, तो उसका समझ लो 70% चांस है इसमें कि वो खुद को ही हिट कर देगा। लाइक उसने अगर तुम्हारी 20% हेल्थ गिराई ना, 10% उसका डैमेज उसको लगेगा। ठीक है, 20% हेल्थ जो आपकी कम होगी ना, उसका 10% उसको डैमेज बैक होगा, तो ये बेटर है। ठीक है, और स्पाइक्ड आर्मर तो कंपलसरी है, ये तो लगाओ, क्योंकि क्रिटिकल हिट अगर लगेगा तो बंदा अपने आप पे ही ब्लीडिंग इन्फ्लिक्ट कर देगा। ठीक है, ये बेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है ये पर्क। ये सेट चेंज नहीं करना, यही लगा के रखो। ठीक है, और बाकी जो पर्क्स है ना, ये अलग अलग चलते हैं। अभी रेड में पर्क्स अलग जाएंगे, इवेंट्स में अलग जाएंगे, मैं सिर्फ कवर कर रहा हूँ इवेंट्स का। ठीक है, रेड्स में जो पर्क्स लगने हैं ना, वो मैं इसका नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहली बात है ये सेट रेड में काम करता ही नहीं है। ठीक है, तो इस सेट का मैं रेड में बता के क्या करूँगा, रेड में कुछ ही सेट काम करते हैं। तो मैं ये जो पर्क्स बता रहा हूँ ना, ये मैं बता रहा हूँ ओके फाइटर के हिसाब से। जो ओके फाइटर्स आते हैं ना मैराथन कंट्रोल में, हार्ड मोड में, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ पर्क्स, ताकि तुम लोग वहाँ पे यूज़ कर सको। अभी इस पर्क सेट को अगर इक्विप करोगे ना इस सेट में, तो ये बेनिफिट देगा तुम लोगों को स्ट्रेंजर जैसी फाइट्स में, लाइक स्ट्रेंजर है या एल्डर्स लॉयन है। ठीक है, वहाँ पे ये बेनिफिट करेगा, वहाँ पे बेस्ट है ये। अभी आते हैं वेपन में। वेपन में पहला तो तुम लोग लगा सकते हो ये पर्क, शैडो बर्न, बेस्ट है, यूनिवर्सल पर्क है, ऑलमोस्ट हर एक सेट में वैल्यूएबल है। शैडो बर्न लगाओ। ठीक है, क्योंकि इसने क्या करना है, इसने 15% चांस है। ठीक है, तुम लोग जब बंदे को हिट करोगे उसकी शैडो एनर्जी, ठीक है, और उसकी हेल्थ 100% थोड़ा ज़्यादा गिराएगा उसकी। ठीक है, शैडो बर्न पर्क का मैकेनिक सिंपल है। जब तुम लोग बंदे को डैमेज करोगे ना, सपोज करो तुमने हिट किया बंदे को, ठीक है, और उस बंदे को हिट करने के बाद 20% डैमेज दिया, लेकिन ये पर्क एक्टिवेट हो जाता है। इसने क्या करना है, 20% को 30% कर देना है। ठीक है, जहां ओपोनेंट की हेल्थ 20% गिरेगी एक अटैक से, वहां ये 30% गिरा देगा शैडो बर्न, और उसकी शैडो एनर्जी भी गिरेगी। ठीक है, शैडो एनर्जी को भी ये डिप्लीट कर देगा। इस पर्क का बेनिफिट ये है। और अगर ये पर्क यूज कर रहे हो ना, तो इसके साथ ये पर्क लगाओ, बर्सर्क लगाओ, बेस्ट है। शैडो बर्न और बर्सर्क का कॉम्बो बेस्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये क्या करता है, तुम्हारी 30% हेल्थ गिराता है। लाइक 30% हेल्थ तुम्हारी कम करके ना, फिर ये एक्स्ट्रा डैमेज देगा बंदे को तुम्हारे हिट पे। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है। इसको फिर तुम लोग रिप्लेस कर सकते हो, या तो कर दो रोलेंस एरोगेंस अगर है, जो कि फार डिस्टेंस होगा तो तब डैमेज इंक्रीज करेगा। यहाँ तो तुम लोग कर सकते हो ये क्या कहते हैं, बैशर का भी बेस्ट कॉम्बो है। ठीक है, तुम लोग बंदे को स्टन कर सकते हो फाइट के दौरान, जो कि और कॉम्बो सेट कर सकता है इजीली। सो बैशर भी जो है नहीं है, जो बैशर पर्क है ये भी बेस्ट है, आई विल से। बाकी सही बात बताऊं, देखो मैं अपने अकॉर्डिंग पर्क सेट बता रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, कुछ बंदे कमेंट्स में कहेंगे नहीं भाई तू ये यूज़ कर, नहीं भाई तू ये यूज़ कर। क्यों कहेंगे, क्योंकि देख हर एक बंदे का माइंडसेट डिफरेंट है, पर्क सेट डिफरेंट है। ठीक है, कुछ को ब्लीडिंग पसंद आएगी तो कुछ को बैशर के साथ शैडो बर्न अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक पर्क नहीं बताया, मैंने और भी सेट बता दिए हैं। मैंने क्या कहा, अगर बर्सर्क यूज़ कर सकते हो बर्सर्क करो, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर हेल्थ तुम लोग मतलब नहीं चाहते कि मेरी गिरे, कम हो हेल्थ मेरी, ठीक है, तो इसको स्विच कर दो बैशर के साथ, बेस्ट है। बैशर डैमेज नहीं करेगा, लेकिन बैशर का करेगा बंदे को बीच स्टन करता रहेगा। ठीक है, जब स्टन करेगा तुम लोग ऑब्वियसली वेपन अटैक कर पाओगे उस पर, है ना, इजीली। तो मेरे अकॉर्डिंग इस सेट पे बैशर ब्लीडिंग शैडो बर्न ये कॉम्बो सेट बेस्ट है। ओके फाइटर के हिसाब से लगाओ, ये यूजफुल है। ब्लीडिंग का तो तुम लोग को पता ही है कि ब्लीड कर देगा ओपोनेंट को वेपन अटैक के साथ, है ना, 20% चांस है। तो ये सारे हैं पर्क सेट इसके इमोर्टल लॉर्ड के, ये वाले। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, पर्क सेट तो मैंने सारे बता दिए। अभी करना क्या है, अभी मैं आपको गेम प्ले दिखाऊंगा इसका। फकीर कमाल पे ये सेट ट्राई करेंगे हम। ठीक है, यही पर्क सेट लगा के फकीर कमाल पे मैं सेट ट्राई करूंगा और देखते हैं कि मतलब कैसा इफेक्ट आता है। उसमें वॉइस ओवर नहीं मैं करूंगा, उसमें नॉर्मली गेम प्ले चलेगा, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि
पूरी वीडियो में वॉइस ओवर नहीं रखना चाहता, मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, बीच बीच में वॉइस ओवर करूँगा मैं और बाकी की वीडियो चलती जाएगी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है ना, तो इसमें मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, आगे गेम प्ले दिखाता हूँ। ठीक है, आपको की कमाल का, और तुम लोग देखना कि कैसे ये एडवांटेज देता है बैटल में सेट। ठीक है, जब तुम लोग कोर्टल यूज कर रहे हो ना, कोर्टल, मेक श्योर कि हेलमेट में तुम लोग लगाओ शैडो नरिशमेंट और शैडो ब्लेड्स। ये मेरा मानना है। ठीक है, मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो कोर्टल का कॉन्सेप्ट सिंपल है। कोर्टल सेट चलता है शैडो सोल्स पे। ठीक है, सोल्स होती हैं, शैडो एनर्जी होती है, इसके सारे टैग शैडो हैं। ठीक है, तो जितने शैडो के रिलेटेड पर्क्स लगाओगे ना उतना बेनिफिट है। अभी ये इफेक्टिव कहाँ पे है, जब तुम लोग वो एबिलिटी यूज करोगे ना, शिवर वाली। ठीक है, शिवर वाली एबिलिटी पे ये क्या करेगा, तुम लोगों को करेगा हील और बंदे को साथ ही साथ करेगा ब्लीड। ठीक है, शिवर वाली एबिलिटी पे बंदे को ब्लीडिंग भी मिलेगी और तुम लोगों को हीलिंग भी मिलेगी बेस्ड ऑन योर अटैक डैमेज। ठीक है, तो ये दोनों पर्क्स लगा के रखो, ये मेरे अकॉर्डिंग है। नहीं लगाने तो यू कैन गो विद फीड मेडिसिन, सेम लाइक परजर्वेंस, फीड मेडिसिन, रॉक, तुम लोग अपना सेट बना सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ शैडो नरिशमेंट लगाओ और शैडो ब्लेड्स लगाओ, क्योंकि बेस्ट है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ, रेड्स में भी और ओके फाइटर में भी यही यूज करता हूँ पर्क सेट, ये लगाओ। और आर्मर की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, आर्मर में तुम लोग लगाओ पहला डैमेज रिटर्न, ऑब्वियसली ज़रूरी है। डैमेज रिटर्न लगाओ, डैमेज ऑब्जर्प्शन लगाओ। ठीक है, और थर्ड लगाओ पर्क यहाँ तो प्रीडेटर। ठीक है, प्रीडेटर लगाओ, यहाँ लगाओ कोल्ड रिवेंज। अभी मैं कोल्ड रिवेंज क्या बोल रहा हूँ, कोल्ड रिवेंज इसलिए बोल रहा हूँ, कोल्ड रिवेंज की हेल्प से ना शैडो एनर्जी रिस्टोर होगी तुम लोग। ठीक है, शैडो एनर्जी रिस्टोर होगी तो ऑब्वियसली शैडो टैक्स मतलब आएंगे ज़्यादा, शैडो टैक्स आएंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों पर्क्स इफेक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि पूरा सेट ही शैडो एनर्जी के अराउंड इवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है,
सो कोल्ड रिवेंज, डैमेज रिटर्न, डैमेज अब्जॉर्प्शन, इन तीनों का बेस्ट कॉम्बो है, ठीक है। अगर सपोज करो ओपोनेंट है वो तुम लोगों को पता है क्रिटिकली स्ट्राइक करता है हिट्स ज़्यादा, लाइक गिडियन आ गया, या सपोज करो वो आ गया, क्या कहते हैं एनीबॉट आ गया, या आ गया स्ट्रेंजर, तो यू कैन गो विद स्पाइड आर्मर, बेस्ट है। स्पाइड आर्मर का मैकेनिक्स तो बता ही दिया मैंने तुम्हें, ब्लीडिंग करेगा, इन्फ्लिक्ट करेगा बंदे पे, जब वो क्रिटिकल स्ट्राइक करेगा तुम लोगों को वो ब्लीडिंग डालेगा पीछे, ठीक है, बंदे को ब्लीड करेगा। लेकिन अगर ओपोनेंट नॉर्मल है, तुम लोगों को पता है ये क्रिटिकली स्ट्राइक नहीं करता है, गो विद कोल्ड रिवेंज, इट्स बेस्ट, ठीक है। ये 3 पर्क सेट यूज करो, डैमेज रिटर्न, ऑब्जर्प्शन एंड कोल्ड रिवेंज, ठीक है। इसमें टोटल में वेपन में लगाओ तुम लोग ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग लगाओ। लाइफ स्टिल को तुम लोग चेंज कर सकते हो किससे, शैडो बर्न के साथ, ठीक है, शैडो बर्न के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों ने शैडो वो लगा रखा है, ठीक है, हीलिंग वाला लगा रखा है, लाइफ स्टिल की जरूरत ही नहीं है, ये हील कर देगा तुम लोग को, डिपेंड ऑन योर अटैक डैमेज। लेकिन अगर फिर भी लाइफ स्टिल लगाना है, इट्स अप टू यू, बट मैं कहता हूँ ब्लीडिंग, शैडो बर्न और बैशर, ये कॉम्बो लगा के जाओ। अभी बैशर को कह रहा हूँ, सपोज करो ओके फाइटर में तुम लोग कोटल से लड़ रहे हो, अभी कोटल में क्या सीन है, कोटल का एक अटैक तुम लोगों को खत्म कर सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये पर्क तो चाहिए ही चाहिए। बैशर एक ऐसा पर्क है जो कोटल को स्टन करेगा, ठीक है, जो तुम लोगों को टाइम देगा कि नहीं हमें इसको ट्रैप करना है। अगर ये न लगाओगे फिर उसको हराना टफ हो जाएगा। मेरा लेवल 6 का कोटल है, लेकिन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा ये, क्योंकि उसका एक अटैक और मैं ख़त्म। सो ये पर्क ज़रूरी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा काम, ओके फाइटर में स्पेशली, ठीक है। शैडो बर्न की जगह आप लोग रोल एंड एरोगेंस भी लगा सकते हो, जो डिस्टेंस पे डैमेज इंक्रीज करता है। बट कहने की फिर बात वही आती है कि ये भी पर्क इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने लड़ना है उससे क्लोज में, ना कि लॉन्ग में, ठीक है। लॉन्ग रेंज में डैमेज इंक्रीज करेगा या ज़्यादा, लेकिन क्लोज में रहोगे तो इतना इफेक्टिव नहीं करेगा काम ये। तो आई विल प्रेफर शैडो बर्न इज़ द बेस्ट पर्क, यूज़ करो, ठीक है। ये तीनों पर्क सेट यूज़ करो, बेस्ट है, काम करेगा इफेक्टिवली 110%, ठीक है, गारंटी से बोल रहा हूँ। तो सो इसके साथ ही तुम लोग जाओ, ये पर्क बेस्ट है। फिर से दिखा देता हूँ, आर्मर में तुम लोग ये तीनों पर्क लगाओ। कोल्ड रिवेंज क्या करेगा उसका मैंने बता दिया। कोल्ड रिवेंज क्या करेगा, तुम्हारे जो अनआर्म्ड अटैक है ना, ठीक है, या कह सकते हो यार तुम लोग वेपन अटैक कह सकते हो, नेक्स्ट वेपन और अनआर्म्ड अटैक, उसमें क्या करेगा ये शैडो एनर्जी दे देगा तुम लोगों को, ठीक है। तुम्हारी शैडो एनर्जी इंक्रीज होगी, शैडो एनर्जी तुम्हारी ज़्यादा जल्दी आएगी। शैडो एनर्जी ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियसली ये दोनों पर्क्स काम करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा ये सेट शैडो एनर्जी के राउंड ही रिवॉल्व करता है। इसका हर एक अटैक शैडो अटैक है, शैडो शिवर, शैडो सोल्स ड्रैप करना, सब कुछ शैडो है। तो शैडो एनर्जी के साथ रिलेटेड पर्क्स ही लगाओ, इसमें बेनिफिट देगा रेड्स में भी और ओके फाइटर में भी, ठीक है। डोंट गो विद बर्सर्क और शैडो बर्सर्क, क्योंकि डैमेज तो इंक्रीज देंगे वो दोनों पर्क, लेकिन इन केस अगर हीलिंग कम पड़ गई ना, क्योंकि वो तुम्हारी हेल्थ डिप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन केस तुम्हारी हेल्थ कम होगी और ओपोनेंट ने मार दिया, फिर वहाँ पे गड़बड़ होगी। रिस्क लेना है तो शैडो बर्सर्क लगा सकते हो, लेकिन वो क्या करेंगे, डैमेज इंक्रीज देंगे, लेकिन तुम्हारी हेल्थ रिड्यूस करेंगे बाय 30%, डिपेंड ऑन द पर्क यू आर यूजिंग। लाइक शैडो बर्सर्क क्या करेगा, तुम्हारी 10% एडिशनल हेल्थ ले जाएगा। बर्सर्क क्या करेगा, 30% एडिशनल हेल्थ ले जाएगा, तो टोटल 40% हेल्थ जाएगी तुम लोगों की।
ये सेट मैंने ना लीस्ट यूज़ किया है। उसका रीज़न ये है, ये मेरा इतना लेवल अप हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसका भी पर्क सेट बता देता हूँ। ठीक है, इसमें तुम लोग यूज़ करो शैडो परजर्वेंस यूज़ करो। ठीक है, एक परजर्वेंस यूज़ करो सेम लाइक दैट पर्क। ठीक है, मतलब पहले जो मैंने बताया नहीं था इमोर्टल लॉर्ड के तरफ, वैसे पर्क परजर्वेंस यूज़ कर सकते हो, रॉक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं पर्सनली ये दो पर्क्स यूज़ करता हूँ जब इस सेट को मैंने यूज़ किया है। ठीक है, परजर्वेंस और रॉक। ठीक है, अगर डैमेज और चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग परजर्वेंस के साथ शैडो ब्लेड्स लगा सकते हो। शैडो ब्लेड्स का करेगा परजर्वेंस शैडो डैमेज इंक्रीज करता है कि बाय 5%, डिपेंड ऑन योर कितनी तुम्हारी हेल्थ जा रही है और कितनी हेल्थ कम है। और शैडो ब्लेड्स का करेगा तुम्हारे शैडो अटैक्स पे बंदे पे ब्लीडिंग करेगा। ठीक है, ब्लीडिंग देगा बंदे को। तो अगर डैमेज चाहिए कम्प्लीटली तो परजर्वेंस के साथ शैडो ब्लेड्स लगा लो। नहीं तो अगर तुम चाहते हो कि मैं क्रिटिकल अटैक के साथ ना गिरूं फाइट के दौरान, ठीक है, फाइट के दौरान मैं नीचे ना गिरूं, तो रॉक लगा लो। रॉक बेस्ट है क्योंकि ये क्रिटिकल अटैक झेल लेगा बंदे का। ये दोनों पक्स लगा लो इस पे। फील्ड मेडिसिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि फील्ड मेडिसिन का इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब हीलिंग क्या ही करनी तुम लोगों को, अगर हीलिंग चाहिए तो लगा सकते हो, वैसे इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमने लॉन्ग रेंज में खेलना है ज़्यादा। ठीक है, इस सेट के साथ यहाँ हमने कॉम्बोज लगाने हैं क्योंकि इस सेट में क्या है, मोबिलाइजेशन है। ठीक है, जब बंदा एक जगह पे स्टिल होगा तो तुम्हारा रेंज्ड अटैक क्रिटिकल हो जाएगा जो कि एक्स्ट्रा डैमेज देगा बंदे को। उसके लिए हमें कॉम्बो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज वाले चाहिए। डैमेज वाले जो डैमेज वाले पर्क्स नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्योंकि वही इस सेट के साथ अच्छे हैं। लाइफ स्टील लगाओगे तो वो वीक हो जाएगा इस सेट, क्योंकि लेवल 2 पे अगर मैं बात करूँ ना ये सेट इतना पावरफुल नहीं है। तो अगर लाइफ स्टील जैसे पर्क्स लगाओगे ना तो बंदे को हरा नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा लगाने तुम लोगों को वो पर्क्स जो ओपोनेंट पे काम करें, लाइक ब्लीड करें या डैमेज करें हाई। ठीक है, ऐसे पर्क्स लगाने ज़्यादा से ज़्यादा। और आर्मर में तुम लोग लगाओ डैमेज रिटर्न, ऑब्जर्प्शन तो लगाना ही लगाना है, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, पीओ भी लगा सकते हो अगर है तो, प्राइस ऑफ विक्ट्री। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वाले सेट पे ना हम बर्सर्क का यूज़ करेंगे। बर्सर्क का करता है हेल्थ तुम्हारी 30% गिरा देगा, तो ये तब ब्लीडिंग करेगा बंदे पे ना शैडो डैमेज इन्फ्लिक्ट करेगा, डिपेंड ऑन योर हेल्थ लॉस कि तुम लोगों की कितनी हेल्थ रिड्यूस हुई है, उस हिसाब से ये बंदे पे डैमेज इन्फ्लिक्ट करेगा, ये तब काम करेगा। अगर तुम लोगों ने बर्सर्क नहीं लगाना तो इसकी जगह लगा लो तुम लोग स्पाइक्ड आर्मर पर्क लगा लो, बेस्ट है। ठीक है, यहाँ कोल्ड रिवेंज भी लगा सकते हो अगर तुम लोगों को शैडो एनर्जी चाहिए ज़्यादा वाइल यूजिंग दिस सेट। ठीक है, तो ये हो गए इसके पर्क सेट, स्पाइक्ड आर्मर, डैमेज रिटर्न, डैमेज ऑब्जर्प्शन। ठीक है, अभी वेपन की तरफ जाते हैं। वेपन में तुम लोग शैडो बर्न लगाओ, बेस्ट है। ठीक है, फिर बर्सर्क लगाओ सेकंड पर्क। अगर तुम लोगों ने पीओवी की तरफ जाना है, प्राइस ऑफ विक्ट्री यूज़ करना है तो बर्सर्क लगाओ।
बरसर्क के साथ लगाओ ब्लीडिंग, शैडो बर्न, बरसर्क, ब्लीडिंग। ये तीनों पर्क्स बेस्ट कॉम्बो बनेंगे अगर तुम लोग पीओवी वाली साइड चुनते हो, ठीक है। अगर पीओवी वाली साइड नहीं चुननी तो आई विल प्रेफर बरसर्क की जगह लगाओ बैशर, क्योंकि बैशर क्या करेगा, जैसे मैंने कहा ये सेट कब काम करता है, अच्छा जब बंदा स्टिल हो, मोबिलाइजेशन स्टेट में हो, ठीक है। तुम्हारा क्योंकि रेंज अटैक फिर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, हाई डैमेज देगा। तो बैशर क्या करेगा, बंदे को एक जगह पे रखेगा स्टिल 3 सेकंड के लिए। ऑब्वियसली हाई डैमेज दोगे तुम लोग, रेंज अटैक मार दोगे। तो आई विल प्रेफर, अगर बरसर्क नहीं लगाना तो बैशर के साथ जाओ, शैडो बर्न, ब्लीडिंग, बैशर, ये तीनों बेस्ट पर कॉम्बो बनेंगे इस पे, ठीक है। तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये शैडो बर्न, ब्लीडिंग, बैशर वेपन में, या बैशर की जगह बरसर्क अगर पीओवी वाली साइड सेलेक्ट कर रहे हो। और आर्मर में क्या, स्पाइक्ड आर्मर, डैमेज रिटर्न, डैमेज ऑब्जर्प्शन, ठीक है। और हेलमेट में शैडो प्रिजर्वेंस या फिर रॉक, या फिर इसमें अगर डैमेज के साथ जानना है तो रॉक के साथ लगा सकते हो तुम लोग शैडो ब्लेड्स, ठीक है। शैडो ब्लेड्स लगा सकते हो तुम लोग रॉक के साथ, वो भी सही रहेगा, वो भी इतना ख़राब नहीं है। तो अभी हम इसका गेम प्ले दिखाऊंगा मैं इसका, ठीक है। ट्राई करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता कि ये फकीर कमाल पे काम करेगा कि नहीं, क्योंकि इस समय इसका लेवल कम है, ठीक है, लेवल 2 का सेट है ये। मुझे सीरियसली नहीं पता कि ये इतना इफेक्टिव काम करेगा उस पर कि नहीं, बट वी विल स्टिल ट्राई आउट फकीर कमाल, देखते हैं, ठीक है, कैसा काम करता है।
हेलमेट में सेम मैंने वही कहा भाई, मैंने वही कहा है, सब सेट में ना ऑलमोस्ट सेम ही पर्क सेट रिवॉल्व करेगा। इसमें तुम लोग लगाओ रॉक और फील्ड मेडिसिन, ठीक है, बेस्ट है। रॉक और फील्ड मेडिसिन लगाओ। शैडो एबिलिटी का पर्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर लगाना ही है तो आई विल से प्रिजर्वेंस लगाओ, उसके साथ शैडो ब्लेड्स लगाओ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फील्ड मेडिसिन और रॉक एबिलिटी बेस्ट है हेलमेट में, क्योंकि इसके साथ तुम लोगों को ज़्यादा खेलना है अटैक, डिफेंड नहीं करना। शैडो अटैक्स की तरफ कम जाना है, फिजिकल अटैक्स की तरफ ज़्यादा जाना है। तुम लोगों को वेपन अटैक्स करने हैं इसमें, तो ये पर्क्स हेल्प करेंगे तुम लोगों को हील करने में और क्रिटिकल हिट को विथस्टैंड करने में। मतलब तुम लोग गिरोगे नहीं नीचे, तो ये बेस्ट है ये दोनों पर्क्स। लेकिन अगर शैडो ब्लीडिंग इन्फेक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ शैडो अटैक्स की तरफ जाना है, तो फिर मैं कहूँगा ये लगा लो प्रिजर्वेंस और एक लगा लो शैडो ब्लेड्स, ठीक है। अभी चलते हैं आर्मर की तरफ। आर्मर की तरफ भी सेम जो वही, बस डैमेज रिटर्न ऑब्जर्प्शन ये तो यूनिवर्सल पर्क है, ये तो हर सेट में लगेंगे। स्पाइक्ड आर्मर को तुम लोग रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर प्रीडेटर के साथ, यहाँ कर सकते हो इसके साथ, क्या कहते हैं, कोल्ड रिवेंज के साथ। ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। स्पाइक्ड आर्मर, कोल्ड रिवेंज और प्रीडेटर, इन तीनों पर्क्स में से एक भी पर्क लगा लो, चल जाएगा इस सेट में। स्पाइक्ड आर्मर लगाओ उस केस में अगर तुम लोगों को पता है सामने वाला बंदा क्रिटिकली स्ट्राइक करेगा ज़्यादा, लाइक एनी बॉट से लड़ रहे हो, या तुम लोग समझ लो गिडियन से लड़ रहे हो, स्ट्रेंजर से लड़ रहे हो, तो तुम लोगों को पता है कि क्रिटिकल अटैक्स आएंगे, ऑब्वियसली गो विद स्पाइक्ड आर्मर। अदरवाइज अगर शैडो टैक्स चाहिए, अगर शैडो टैक्स वाला कोई तुमने पर्क सेट लिया है, तो कोल्ड रिवेंज लगा लो, नहीं तो लास्ट ऑप्शन बचता है प्रीडेटर। वो भी बढ़िया है, तुम्हारा डैमेज इंक्रीज़ कर देगा। अगर बंदे की सामने ओपोनेंट की हेल्थ कम है, 50% से नीचे है, डैमेज इंक्रीज़ होगा तुम लोगों को, ठीक है। इसमें तुम लोगों की चॉइस है। और दैट्स इट, यही है आर्मर वाले पर्क्स। और वेपन में तुम लोग लगा सकते हो यही जो मैंने अभी लगाए, यूज़ किए हैं, ब्लीडिंग, बरसर्क और शैडो बर्न। फिर मैं एक और बात बता दूँ, अगर बरसर्क यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर अगर पीओवी है तो पीओवी लगाओ आर्मर में, ठीक है। पीओवी पर्क इज़ नेसेसरी इफ़ यू आर यूजिंग बरसर्क पर्क, ठीक है। अगर नहीं है पीओवी, अगर नहीं है पीओवी तो बैशर के साथ जाओ, बैशर पर्क बेस्ट काम करेगा इसमें, ठीक है। अभी तुम लोगों को मैं इसका गेम प्ले दिखा रहा हूँ फटाफट। आई नो इतना डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेलिंग में जाऊँ भी कैसे, वही घुमा फिरा के सेम पर्क्स तो आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में पर्क्स का मैं थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन अभी वही पर्क्स रिपीट हो रहे हैं, तो बस मैं उनका सेट नहीं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा सेट तुम लोग यूज़ कर सकते हो पर्क सेट, ठीक है। तो अभी तुम लोग गेम प्ले देख लो।
सो अभी आते हैं हम एक और सेट पे जो लीजन का है, जो है लिक्विडेटर सेट। ठीक है, इसके पर्क सेट बताऊंगा मैं भी आपको कि कौन सा पर्क आपको लिक्विडेटर पे यूज़ करना चाहिए जो कि बेस्ट है। तो देखते हैं। तो जब लिक्विडेटर सेट यूज़ कर रहे हो ना, तो हेलमेट में वही बात फिर सेम घूम फिर आगे आ जाती है कि पर्क्स ऑलमोस्ट ना सेम ही जा रहे हैं। इसमें भी तुम लोग फील्ड मेडिसिन यूज़ करो, ठीक है, और रॉकिंग्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परजर्वेंस और शैडो ब्लेड्स का मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि हमने इस सेट के साथ ना शैडो अटैक्स करने ही नहीं। शैडो अटैक्स क्यों करने हैं, क्योंकि इसके फिजिकल अटैक बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये तो शैडो एनर्जी ड्रेन करता है बंदे की, और फिर अटैक कर, फिर उसका डैमेज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डैमेज ज़्यादा इन्फ्लिक्ट करता है। तो हमें करने हैं फिजिकल अटैक्स, शैडो अटैक्स रखने ही नहीं हमें इससे। तो इन्हीं दो पर्क्स के साथ आप लोग जाओ। ये दोनों पर्क्स मैं कहूँगा बेस्ट है, फील्ड मेडिसिन एंड रॉक। आर्मर में यूज़ कर सकते हो डैमेज रिटर्न, डैमेज एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये दोनों तो कंपलसरी पर्क है, यूज़ करने ही करने हैं। बाकी थर्ड पर्क है ना, जो ये डिपेंड करता है कि ओपोनेंट कौन सा है। लाइक अगर तो तुम्हें पता है कि ओपोनेंट क्रिटिकली स्ट्राइक करता है तुम्हें, ठीक है, तो स्पाइक्ड आर्मर के साथ जाओ कि ज़्यादा क्रिटिकल जो स्ट्राइक करता है अगर ओपोनेंट, जैसे एनीबॉट हो गया, स्ट्रेंजर हो गया, तो उस सिचुएशन में स्पाइक्ड आर्मर अच्छा है। ठीक है, अगर तो तुम लोग चाहते हो कि वेपन डैमेज इंक्रीज़ हो तुम लोगों का, तो प्रीडेटर के साथ जा सकते हो, जिसमें क्या होगा कि अगर बंदे की ओपोनेंट की हेल्थ 50 से नीचे होगी, 50% से नीचे होगी, तो तुम्हारा 35% के हिसाब से डैमेज बढ़ जाए अनआर्म्ड भी और वेपन भी। तो ये भी पर्क बेस्ट है। और जो कोल्ड रिवेंज है, इसका तो काम ही नहीं है ना, क्योंकि शैडो एनर्जी तो आपको मिल ही जाएगी डिप्लीट करने के बाद। शैडो एनर्जी तो ले ही लोगे आराम से। तो मैं कहूँगा जहाँ तो डैमेज रिटर्न, ऑब्जॉर्प्शन, स्पाइक आर्मर करो, यहाँ लगा लो प्रीडेटर, बस। ठीक है, ये हो गए तुम लोगों के आर्मर के पर्क्स। अभी आता है वेपन पर्क्स। वेपन पर्क्स में तुम लोग यूज़ कर सकते हो शैडो बर्न, ठीक है, बैशर एंड ब्लीडिंग। अगर डैमेज थोड़ा और चाहिए, इंक्रीज़ करना डैमेज, तो बैशर की जगह बरसर्क लगा लो। लेकिन बरसर्क लगा रहे हो तो पीओवी भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि पीओवी काफ़ी प्लेयर्स के पास नहीं है। सो आई प्रेफर गो विद बैशर, शैडो बर्न एंड ब्लीडिंग। ठीक है, ये तीनों पर्क बेस्ट है इस सेट के लिए। तो अभी आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं। ये आपके हो गए आप सबके हो गए वेपन के पर्क्स, ठीक है, ये आर्मर के पर्क्स, डैमेज रिटर्न, ऑब्जॉर्प्शन, स्पाइक आर्मर, और ये हेलमेट। तो अभी गेम प्ले दिखाता हूँ मैं बोनस वाला सेट है, उसको रिव्यू करने, मतलब उसको बताने की पर्क सेट कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, और वो सेट है हमारा, क्या कहते हैं, एल्डर्स लॉइन। ठीक है, एल्डर्स लॉइन हमारा बचा लास्ट सेट, जो जिसका पर्क सेट मैं बताऊंगा जिसका पर्क सेट। ठीक है, एल्डर्स लॉइन में
तुम लोग फिर वही यूज़ होता है, ठीक है। फिर तुम लोग जाओ फील्ड मेडिसिन की ओर और रॉक की ओर, क्योंकि इसमें शेडो ब्लेड्स का काम है ही नहीं, शेडो एनर्जी को इसमें यूज़ ही नहीं होनी, बिकॉज ये सेट यूज़ करता है ओब्लिवियन एनर्जी, ठीक है। तो शेडो अटैक्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। इसमें शेडो अटैक्स वाली एबिलिटी मत लगाना, क्योंकि अफेक्ट नहीं करेंगी सेट को। रॉक लगाओ और फील्ड मेडिसिन लगाओ, बेस्ट है, जो तुम लोगों को हील भी करेगा हेलमेट पे हिट लेने के बाद, और तुम्हें क्रिटिकल अटैक से बचाएगा भी। तुम लोग नीचे नहीं गिरोगे क्रिटिकल अटैक खाने के बाद, बेस्ट है। आर्मर की अगर मैं बात करूं इसमें, तो स्पाइक्ड आर्मर लगा सकते हो, ठीक है। स्पाइक्ड आर्मर की तरफ जा सकते हो, डैमेज रिटर्न की तरफ जा सकते हो, और ऑब्जर्प्शन की तरफ जा सकते हो, ये बेस्ट है। क्योंकि रही बात कोल्ड रिवेंज की, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो शैडो एनर्जी इंक्रीज करता है और ये ओब्लिवियन एनर्जी यूज़ करता है सेट, ठीक है। वो वैल्यूएबल नहीं है। सो मैं कहूँगा डैमेज रिटर्न, ऑब्जर्प्शन, स्पाइक्ड आर्मर, ये तीनों पर्क्स इस पे बेस्ट काम करेंगे, यूज़ करो, ठीक है। रिजल्ट ख़राब नहीं जाएगा, ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। वेपन की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें तुम लोग ब्लीडिंग लगाओ, ठीक है, शैडो बर्न लगाओ और बैशर लगाओ। बिकॉज बैशर का करेगा, बैशर बंदे को स्टन करेगा, जो कि जिसमें कि तुम लोग बार बार ना वही अटैक स्पैम कर सकते हो, ठीक है। लाइक एक अटैक किया, 2 अटैक किया, 3 अटैक किया, चौथे अटैक पे बंदा स्टन, फिर से 1 अटैक किया, 2 अटैक किया, 3 अटैक किया, चौथे अटैक पे बंदा स्टन। सो ऐसे कर करके ना बीच बीच में बंदा स्टन होता रहेगा, 25% क्योंकि चांस है स्टन होने का, तो वो स्टन होता रहेगा 3 सेकंड के लिए, जिससे कि तुम लोग उसे जल्दी ख़त्म कर सकते हो बंदे को, ओपोनेंट को। अगर बैशर नहीं लगाना, ठीक है, गो विद बरसर्क। फिर वही बात आती है, अगर बरसर्क लगा रहे हो तो पीओवी होना ज़रूरी है, क्योंकि बरसर्क वैसे तुम्हारी हेल्थ ले लेगा, ठीक है। अगर पीओवी नहीं है तो बरसर्क के साथ तुम लोगों को लाइफ स्टील लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हीलिंग तो चाहिए ना ऑब्वियसली। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बेस्ट बोल रहा हूँ मैं, ब्लीडिंग, शैडो बर्न और बैशर पर्क लगाओ, बेस्ट है, ये काम करेगा इस सेट पे, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली यही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस काम ख़त्म है, अभी तुम लोग गेम प्ले देख लो पहले, ठीक है। ये सेट को दिखा देता हूँ गेम प्ले। सो अभी आता है, अभी गेम प्ले तो मैंने दिखा दिया, अभी आता है द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस पर्क सीरीज़। देखो लीजन के सारे पर्क्स मैंने बता दिए, ठीक है। लीजन के सारे ऑलमोस्ट सारे सेट हो गए, सारे पर्क्स हो गए, ठीक है। हर सेट कॉम्बो मैंने बता दिया है कि पर्क्स कौन कौन से लगाने। सो लीजन का काम अभी ख़त्म। अब बारी आती है कि नेक्स्ट मैं कौन से फैक्शन पे सीरीज़ बिगन करूँगा, या कौन से फैक्शन से मैं शुरू करूँगा अभी, डायनेस्टी या हेरल्ड। देखो वो चॉइस है तुम्हारे हाथ में। मैं क्या कहते हैं, वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा ना, ठीक
उसी दिन की इवनिंग में कह लो, या उस वीडियो अपलोड करने के 1 आवर बाद या 2 आवर बाद एक मैं पोल सेट करूँगा कम्युनिटी में, जिसमें तुम लोग वोट करोगे, ठीक है, कि तुम लोगों को हेरल्ड की पर्क सीरीज़ अभी चाहिए, हेरल्ड से शुरू करूँ या डायनेस्टी से करूँ। जिस पे मेजोरिटी वोटिंग चल गई, ठीक है, मैं उसी फैक्शन से पर्क सेट शुरू कर दूंगा, ठीक है। हम उसी फैक्शन को पकड़ेंगे, ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे और उसी पे पर्क सीरीज़ बनेंगी पार्ट वाइज, ठीक है। सो इट्स ऑन योर चॉइस नाउ, तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों ने कौन से अगले नेक्स्ट फैक्शन की सीरीज़ चाहिए, तुम्हें कौन से फैक्शन की सीरीज़ चाहिए, हम उसी को टारगेट करेंगे, हम उसी के साथ रिव्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही था कि हर एक पर्क सेट और हर एक पार्ट में मैं आपको नया एक्सपीरियंस दूं। फर्स्ट वाले को तुम लोग कंपेयर भी कर सकते हो, पर्क सीरीज़ पार्ट 1 उठा लो, पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, 2 का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, 3 का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, अभी 4 का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है। तो हर एक पर्क सीरीज़ में ना, हर एक पार्ट में थोड़ा सा मैं डिफरेंट जाऊँगा, जो तुम लोगों को एक यूनिक एक्सपीरियंस दे। ये नहीं कि सिमिलर ही रहेगा, फिर बोरिंग हो जाएगा, वो तुम लोगों को भी पता है, ठीक है। इस पर्क सेट में, इस पर्क सीरीज़ में ये एक्सपीरियंस मिला अभी आपको। नेक्स्ट जब मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट फैक्शन की जब पर्क सीरीज स्टार्ट करूंगा, मैं उसका सोचूंगा कि अब कैसे करना है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता अभी ये इस पे व्यूज़ आएंगे, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट आई पर्सनली इन्जॉयड, मुझे भी अच्छा लगा ये पर्क सीरीज़ बनाने में इस फैक्शन की, एंड होपफुली ये आप लोगों को हेल्प करे। बाकी एट द एंड ऑफ द मोमेंट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पर्क्स फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये हर एक बंदे के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा पर्क यूज़ करना चाहता है। सो कमेंट में अपनी जो होती है ना राय, वो बहुत से बंदे रखते हैं, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट पर्क जाता है। कुछ को शैडो टैक्स अच्छे लगते हैं तो वो शैडो टैक्स की पर्क्स की ओर भागते हैं, कुछ को फिजिकल अटैक्स करना अच्छा लगता है लाइक ओपोनेंट्स पे, तो वो बर्सर्क ऐसे पर्क्स की तरफ भागते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड करता है कि तुम लोगों को पर्क्स यूज़ कौन से करने हैं, ठीक है। इन पार्ट्स में ना मैं अपना ओपिनियन रख लूँ कि मैं फाइट में कौन से पर्क्स यूज़ करता हूँ अगेंस्ट ओके फाइटर्स, रेड, तो ये मैं अपना शेयर कर रहा हूँ ओपिनियन, ठीक है। बाकी तुम लोग की चॉइस है, तुम यू कैन गो विद एनी पर्क, कोई भी पर्क सेट उठा लो, कर सकते हो परस्यू, ठीक है। तुम्हारी खुद की सेटिस्फैक्शन है कि तुम लोगों को कौन सा पर्क यूज़ करना है, ठीक है। ये तो मैंने अपने ओपिनियंस बता दिए ना कि मैं ये पर्क यूज़ करता हूँ। सो ये भी एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया अभी। सो अभी मैंने पर्क्स की सीरीज़ डाल दी हैं। नेक्स्ट वीडियो का मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो होगी रेड बैटल पे, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी वीडियो पे, वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी बिफोर वेडनेसडे से पहले देखने को मिलेगी। उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, होपफुली वो भी आपको पसंद आए सबको। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। If you want to if you like this video, like it. If you don't, then you can just go, it's your choice, and have a nice day. Bye.